नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। धोखा, हैवानियत और मर्डर। लखीमपुर खीरी से जो तस्वीर सामने आई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दो बेटियों की पहले उनके साथ हैवानियत की जाती है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन हत्यारों का मन इतने से भी नहीं पसीजता है। उसके बाद उन दोनों के शव को फंदे से लटका दिया जाता है, पेड़ से लटका दिया जाता है। इस घटना के बाद माहौल गरमाने लगा था, सियासत भी परवान चढ़ने लगी थी, घेराबंदी भी सरकार की शुरू हो चुकी थी, विपक्षी पार्टियां सवाल उठाने लगी थी, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई और 24 घंटे के अंदर 6 के 6 सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद राजनीति ट्विटर और फेसबुक तक सिमटी हुई नजर आ रही है। लेकिन आने वाले दिनों में आप पाएंगे कि राजनेता लखीमपुर खीरी का दौरा करते हुए भी नजर आएंगे। जरा सोचिए कि अगर 2024 में लोकसभा के चुनाव ना होते और 2023 में होते, कुछ महीने ही बचे होते, तो अब तक आपको लखीमपुर खीरी में सियासी पार्टियों की गाड़ियों के सायरन भी खूब सुनाई देने शुरू हो जाते, क्योंकि जब चुनावी माहौल रहता है तो इन मुद्दों को लेकर के सियासत खूब गरमाती है। हालांकि सियासी पटकथा लिखने की कोशिश जरूर विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर कर रही हैं, लेकिन कानून व्यवस्था यूपी के सुदृढ़ नजर आ रही है। जिस तरह से 24 घंटे के भीतर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद इस पूरे केस का खुलासा करने की बात कर रही है, लेकिन अभी भी परिवार और परिजनों के अलावा पुलिस के बयानों में समानता नजर नहीं आ रही है। विरोधाभास के सुर नजर आ रहे हैं, क्योंकि परिजन ये कह रहे थे कि घर से जबरन घसीटकर उनकी बेटियों को ले जाया गया था। वहीं पुलिस ने यह दावा किया है, यह खुलासा किया है कि जो लड़कियां थी, जिन लड़कियों की हत्या हुई है, वो इन आरोपियों को पहले से जानती थी। आखिर इस पूरे केस को लेकर के क्या कुछ अपडेट अब तक सामने आ रहे हैं, सबसे पहले वो आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। तो लखीमपुर में दो सगी दलित बहनों का मर्डर का मामला सामने आया था। बुधवार शाम का यह पूरा मामला, पेड़ से लटकी मिली थी दोनों सगी बहनों की लाश, जिसके बाद इस मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई थी और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तो हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया कि घर से बेटियों को अगवा किया गया, पहले अगवा किया गया, उसके बाद खेत में ले जाकर रेप किया गया और फिर कत्ल करने के बाद लाश को लटका दिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने रेप और मर्डर का केस दर्ज किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है और दुपट्टे से गला दबाने की भी इसमें पुष्टि हो गई है। मामले में छोटू, जुनैद, सुहेल, हफीजुल, करीमुद्दीन और आरिफ को गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। पुलिस ने जुनैद को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ पुलिस के साथ में जुनैद की हो गई थी, जिसमें गोली भी जुनैद को लगी है और पुलिस की गोली लगने से जुनैद घायल भी हो गया है। वो तस्वीरें भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। छोटू ने जुनैद, सुहेल और हफीजुर से लड़कियों का परिचय करवाया था, जो पुलिस कह रही है। बुधवार को उसके बाद तीनों आरोपी गांव में पहुंचे थे जो इन लड़कियों को जानते थे। उसके बाद जुनैद और सुहेल ने लड़कियों की मर्जी के खिलाफ उनसे संबंध बनाए। ये एसपी का बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जानकारी दी। जब अवैध संबंध बनाए तो लड़कियां उसके बाद शादी के लिए अड़ गई थी, जिसके बाद कत्ल कर दिया गया और 2 लड़कों को और बुलाकर पेड़ से उनके शवों को लटका दिया गया। दूसरी जगह ले जाकर के इन शवों को लटका दिया गया और अब यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सियासत परवान चढ़े उससे पहले ही पुलिस ने तत्परता दिखाई और पूरे मामले का पर्दाफाश करने का दावा पुलिस कर रही है। लेकिन परिजन अभी भी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। हमारी बिटिया हमरा घर बैठा हम स्नान करता बाबूजी ऐसे बाहर बांधे, ऐसे बाहर में धोए रहन, ऐसे बांधे रहन और धोती धोई कहीं ऐसे डालन। और ये पहले तो गया तो क्या रोज आवत है, जावे जाए दो। कौन लोग थे, कहाँ से थे ये? लालपुर के रहे, 3 फॉर्म के रोज आवत है। उठा के लाए वहाँ से?
हाँ तो कहीं जब बेटी को हम लोग लेके गए नहीं डरे अंदर जब फरसा के और फैन ऐसे बंदा गन्ना में बैठा है या कहीं वो लादी से पीली। जो इसके विषय में आज खुलासा हुआ है, लेकिन कल जब डीआईजी मैम आती हैं, बात होती है, एसपी साहब से बात होती है, डीआईजी मैम से बात होती है, उसके बाद वो जाते वक्त मीडिया में ये बयान करती हैं कि हमें ये लग रहा है कि इन्होंने खुदकुशी की है। आज जो है हम लोगों ने एक जो पड़ोसी लड़का था उसका नाम दिया, बाई जो है नेम दिया, 3 अज्ञात लिखा है, और उसके बाद वो जो है वो लड़का गिरफ्तार होता है वो 6 का नाम लेता है। तो हम चाहते हैं कि इस पर और सख्ती से इस पर जो है इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हो सकता है इसमें नाम फ्रेंडशिप रिसेंट थी, उनको फुसलाया गया था, बहलाया गया था। देयर वाज नथिंग विच हैड कम टू आवर नोटिस विच वाज आपत्तिजनक, कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी। लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए। मोटिव उसके बाद जी ने जो मैंने आपको नाम बताया 1-on-1 कितने लोग हैं? सोहेल और जुनैद। इन लोगों की बात अभी तक हुई है, बाकी पीएम में आएगा। जो सभी के कपड़ों को लेकर के और सभी के शारीरिक परीक्षण करवाए जा रहे हैं। डिटेल में जो भी आएगा, देखिए मैं आपको पहले ही बताया कि इट्स अ प्रायर इन्वेस्टिगेशन, ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। तथा 24 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें एक अभियुक्त घायल भी हुआ है पुलिस कार्रवाई में। इस संबंध में पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। शव परिवारजनों को सौंपा जा चुका है, जो कि अपने रीति रिवाज से इस शव का अंतिम संस्कार करेंगे। महिला और महिला संबंधी अपराध के प्रति जो शासन की नीति है, उसके तहत इस घटना को त्वरित गति से अनावरण करने के निर्देश शासन के द्वारा प्राप्त हुए थे। मेरी सबसे अपील है कि इस संबंध में महिला संबंधी अपराधों के प्रति सभी लोग अपने पीड़िता को अपनी माँ, अपनी बहन और अपने बच्चा समझ के पूरी संवेदनशीलता दिखाएं। इस घटना के बारे में जिस किसी ने भी सुना वो सन्न रह गया। लेकिन पुलिस के लिए यह बड़ी कामयाबी है कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस गुत्थी को सुलझा लिया है। हालांकि परिजन जब यह पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा था। परिजन लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और अब परिजन मांग कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हो। ताजा अपडेट आपको दे दें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का आश्वासन परिजनों को मिल गया है, जिसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए हैं। तो लखीमपुर खीरी में 2 दलित नाबालिग सगी बहनों की हत्या के बाद ग्रामीणों में अभी भी नाराजगी देखने को मिल रही थी। हालांकि दोनों बच्चियों के शव का अब अंतिम संस्कार होगा। परिवार वालों को फास्ट ट्रैक ट्रायल का आश्वासन मिला है। पूरे मामले में पुलिस अधिकारी घटना के हर पहलू पर नजर रखे हैं। बता दें कि दोनों बहनों की हत्या के बाद उनके शवों को पेड़ से लटका दिया गया था, जिसके बाद आरोपियों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। उन तस्वीरों को भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो 6 आरोपी हैं जो पूरे मामले में जिनकी तलाश पुलिस को थी और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जुनैद को भी आप देख रहे होंगे बीच में, जो घायल जिसे पकड़ करके ले जाया जा रहा है। पुलिस की गोली लगने से जुनैद घायल हो गया था। पुलिस ने जानकारी दी कि इन सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और एक जिसकी बात मैं कर रहा था जुनैद, उसे सुबह एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया। जानकारी यह निकलकर सामने आ रही है कि छोटू ने 2 अन्य लोगों का परिचय इन लड़कियों से करवाया था, जिनके बाद इनसे दोस्ती लड़कियों की हो गई थी और उसके बाद यह पूरा घटनाक्रम प्यार के बाद धोखा, हैवानियत और फिर मर्डर तक जा पहुंचा। पोस्टमार्टम में बच्चियों के साथ रेप और गला घोटने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने यह बताया है कि लड़कियों को गन्ने के खेत में ले जाया गया और सुहेल और जुनैद ने उनके साथ बलात्कार किया, जबकि जो दूसरे आरोपी हैं उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 यानी कि हत्या, 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 452 चोट पहुंचाने, मारपीट करने या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद घर में घुसना, 376 बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, कुछ अंश हमने भी आपको सुनवाए। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि जुनैद को गुरुवार सुबह करीब 8:34 पर
एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया और उसके पास से घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल के अलावा एक देसी पिस्तौल भी बरामद हुई है, कारतूस भी बरामद हुई है। मृतक बच्चियों की मां ने बुधवार देर रात को निगासन कोतवाली में अपनी बेटियों के दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। बच्चियों की मां ने यह भी आरोप लगाया था कि उसके गांव के छोटू के साथ बाइक पर सवार होकर आए 3 अज्ञात युवक उसकी झोपड़ी में घुस गए और उसकी बेटियों का जबरन अपहरण किया। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि लड़कियां अपनी मर्जी से उन युवकों के साथ में गई थी, तो जो विरोधाभास नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं वो भी कई सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से सियासत हो रही है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। पूरे मामले को लेकर सियासत भी परवान चढ़ रही है और अखिलेश यादव, मायावती समेत तमाम पार्टियों के नेताओं ने पूरे मामले को लेकर सरकार और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर खड़े किए हैं। सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि क्या ट्वीट कर देने भर से विपक्षी पार्टियों की जो राजनीति है वो पूरी हो जाती है? क्योंकि आपको याद होगा जब 2022 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस वक्त ये भी विपक्षी पार्टियों के बारे में कहा जा रहा था कि क्षेत्र में विपक्षी पार्टियां एक्टिव नजर नहीं आ रही हैं और सोशल मीडिया के जरिए पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जरा सोचिए, अगर चुनाव नजदीक होते तो फिर इस वक्त लखीमपुर खीरी में किस तरह का माहौल देखने को मिलता। अब तक कई जगहों पर पुलिस और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं की भिड़ंत की खबरें भी सामने आ रही होती, क्योंकि पुलिस के कंधों पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती और नेता परिवार से मिलने की बात कहकर कानून व्यवस्था को तार-तार करने की कोशिशें करते हुए भी नजर आते और सरकार पर यह ठीकरा फोड़ दिया जाता कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर के परिजनों से मुलाकात भी करने नहीं दे रही है, सरकार इतनी निर्दयी हो गई है। ये आरोप सरकार पर लग रहे होते, लेकिन अभी चुनाव 2024 में है, लिहाजा पॉलिटिक्स जो है वो सोशल मीडिया पर ही एक्टिव नजर आ रही है। किस तरह से राजनीति हो रही है, किस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं, एक एक करके आपको वो ट्वीट्स दिखा देते हैं कि किस नेता ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहा है। सबसे पहले बात अखिलेश यादव की करते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, निगासन पुलिस थाना क्षेत्र में 2 दलित बहनों को अगवा करने के बाद उनकी हत्या और उसके बाद पुलिस पर पिता का यह आरोप बेहद गंभीर है कि बिना पंचनामा और सहमति के उनका पोस्टमार्टम किया गया। लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या, हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है। 3 घटनाक्रमों को याद दिलाने की कोशिश अखिलेश यादव करते हैं, किसानों के मुद्दे को गुरेदने की कोशिश करते हैं, उसके अलावा हाथरस कांड का जिक्र भी करते हैं। कुल मिलाकर सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश अखिलेश यादव की ओर से की जाती है। चंद्रशेखर आजाद का ट्वीट भी इस पूरे मामले को लेकर के आता है, जो दलित राजनीति का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मायावती की राजनीति को लेकर के ये आरोप अब लगते रहे हैं, उसको लेकर के सवाल ये खड़े होते रहे हैं कि मायावती पुराने ढर्रे पर राजनीति कर रही हैं, इसलिए नए और युवा चेहरे की जरूरत है। चंद्रशेखर आजाद ट्वीट करते हैं, यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 दलित बहनों को दिन दहाड़े हत्या कर पेट से लटका दिया गया। इन फंदों पर यूपी की दलित बेटियों की लाशें नहीं, यूपी की कानून व्यवस्था लटकी है। आज ही के दिन 2 साल पहले हाथरस की घटना हुई थी, इस बार एक नहीं 2 बेटियों की लाशें, अभी तो पिछले जख्म भी नहीं सूखे हैं। तो पुलिस की कार्यशैली को लेकर के सवाल जरूर खड़े किए जाते हैं, लेकिन पुलिस चौकन्नी नजर आती है, एक्टिव नजर आती है और पूरे मामले का खुलासा कर देती है। चंद्रशेखर आजाद एक और ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं, जिंदा बेटियों को सुरक्षा देने में विफल यूपी की निकम्मी पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर अब दुखी मां और पिता को उसकी बेटियों के मृत शरीर को देने से मना करने के साथ साथ धमका भी रही है। योगी जी अपनी पुलिस को कहिए ये गुंडागर्दी बंद करें, ये मत भूलिए ये मेरा परिवार है। तो चंद्रशेखर आजाद भी इस पूरे मामले को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। मायावती का ट्वीट भी आता है, लखीमपुर खीरी में मां के सामने 2 दलित बेटियों का अपहरण और दुष्कर्म के बाद
उनके शव पेड़ से लटकाने की हृदय विदारक घटना सर्वत्र चर्चाओं में है, क्योंकि ऐसी दुखद और शर्मनाक घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। यूपी में अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं। तो मायावती भी सरकार को घेरने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। ना वो साफ तौर पर कहती हैं कि यह घटना यूपी में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा आदि के मामले में सरकार के दावों की जबरदस्त पोल खोलती हैं। हाथरस समेत ऐसे जघन्य अपराधों के मामलों में ज्यादातर लेवापदू होने से अपराधी बेखौफ हैं। यूपी सरकार अपनी नीति, कार्यप्रणाली और प्राथमिकताओं में आवश्यक सुधार करे। तो सवाल सरकार से पूछा जाता है, सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर आप यूपी में देखें या फिर दूसरे राज्यों में देखें तो दिन में कत्ल की कितनी घटनाएं सामने आती हैं। यह सवाल बड़ा है क्योंकि आपराधिक वारदातों पर अगर आप नजर डालेंगे तो लंबी फहरिस्त हर राज्य में नजर आएगी। अपराध होते हैं, लेकिन उन अपराधों पर पुलिस किस तरह से एक्शन लेती है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के इस लिहाज से भी नापना बेहद जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस, यूपी की जो पुलिस है वो पूरी तरह से उसका जो एक्शन पूरे घटनाक्रम में रहा है उसकी तारीफ ही होनी चाहिए। क्या पुलिस इस तरह से भी काम कर सकती है जिस तरह से इस तरह की घटनाएं सामने ना हो? बदमाशों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है, यह सवाल जरूर उठता है। और कहीं ना कहीं अगर बदमाशों में पुलिस का खौफ रहेगा तो इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस मामले का खुलासा कर दिया है और ऐसे में कहीं ना कहीं उन बदमाशों को यह संदेश देने की कोशिश जरूर पुलिस की ओर से की गई है कि आखिर अगर आप यूपी में रहते हैं और अगर आपने आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की तो आपका भी यही हश्र होगा। 24 घंटे के अंदर आप सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन क्या गिरफ्तारी भर से काम हो जाएगा? गिरफ्तारी के बाद अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चलने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन हमने देखा है कि कानून व्यवस्था जिस तरह से काम करती है उसके बाद जब कोर्ट में मामला पहुंचता है तो उसके बाद भी हमारा संविधान जो आरोपी रहता है, ताकि यह पूरी तरह से सिद्ध हो सके कि दोष उसी का है, इसलिए उसे भी कई तरह की छूट मिलती है, उसे भी अपना केस रखने की इजाजत मिलती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वो काफी लंबी खिंचती हुई नजर आती है। सवाल यहां पर यह जरूर उठता है कि आखिर अब यह केस कितना लंबा चलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल जरूर होगा, लेकिन क्या उसके बाद जो दोनों बेटियां हैं उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? और अगर इंसाफ मिलेगा तो कितना वक्त और लगेगा? हमने निर्भया कांड में देखा था कितना लंबा इंतजार पूरे देश को करना पड़ा था। देश में आंदोलन भी हुए थे, लेकिन उस घटना के कई सालों के बाद दोषी फांसी के फंदे तक पहुंच पाए थे और उस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन उसके बावजूद अगर देश में आज इस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, इस तरह से पहले प्यार का झांसा दिया जाता है, उसके बाद दुष्कर्म किया जाता है और फिर हैवानियत के बाद पेड़ से लटका दिया जाता है मार करके, तो फिर सवाल उठने लाजमी है और इन सवालों का जवाब सरकार को कहीं ना कहीं ढूंढना होगा। अब बात सियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर लेते हैं। दरअसल सियासत अब दलितों को लेकर के ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। दरअसल यूपी की राजनीति में अगर दलितों के प्रतिशत पर जाएंगे आप तो यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 300 सीटों पर दलितों का सीधा असर देखने को मिलता है। दलित समुदाय यहां पर निर्णायक भूमिका में रहता है। 20 से 22% जो आबादी है वो दलित आबादी है और दलित राजनीति का पुरोधा बनने की कोशिश यहां पर मायावती के द्वारा भी की जाती है और उनके अलावा चंद्रशेखर भी उसी होड़ में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मायावती का विकल्प बनने की कोशिश चंद्रशेखर जरूर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम राजनीति के तराजू में इन खबरों को तोलेंगे, अगर राजनीति के तराजू से या राजनीति के दृष्टिकोण से इन खबरों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम असल मुद्दे से भटकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राजनीति तो होती रहेगी लेकिन इस खबर का दर्द और मर्म समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर समय रहते सही वक्त पर सजा नहीं मिलती है तो फिर यह कहीं ना कहीं समस्या जरूर देश के लिए है और इन समस्याओं का समाधान देश को ही तलाशना जरूर होगा। देश में पेंडिंग केसेस को लेकर के भी समय समय पर चर्चा जरूर होती है, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो क्या इस तरह के मामलों को लेकर के कुछ अलग से
संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। सवाल कई सारे हैं, सवाल बड़े गंभीर हैं और इन सवालों का जवाब समय के साथ ही हमें मिल पाएगा। लेकिन जिस तरह से लखीमपुर खीरी से ये दर्दनाक मामला सामने आया है और अभी भी जिस तरह से विरोधाभास बयानों में नजर आ रहा है, ऐसे में सवाल जो हैं वो कई सारे जरूर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर उन दो बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा, यह सवाल सबसे बड़ा है और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर हमें कार्रवाई और भी तेज होती हुई नजर आएगी। जिस तरह से 24 घंटे के भीतर इन बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है, कार्रवाई होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और जल्द से जल्द इन्हें कानून सजा भी सुना देगा। आप इस पूरी खबर को लेकर के अपनी क्या राय रखते हैं? अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।